अस्सलाम वालेकुम दोस्तों को, सारे दोस्तों को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अदबी हल्के के 101वीं मीटिंग के अंदर मैं तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। आप दोस्तों को याद होगा कि जब हमने ये हल्के को बीच में छोड़ा था तो 99th मीटिंग हुई थी। तो दोस्त कुछ इसी तरीके से बीच में समझ लें कि जैसे बड़ी बिल्डिंग्स के अंदर 13वां फ्लोर नहीं होता, तो हमने 101 वाली 100वीं मीटिंग को थोड़ा सा पाक कर लिया। और तमाम दोस्तों को मैं खुशामदीद बीच में कहता हूँ। हमारी हमारे हमारी खुशकिस्मती, हमारे साथ आज बीच में फैसल हनीफ साहब, फैसल अवान साहब, शाहिद भट्टी साहब, टीपू सुल्तान मखदूम साहब, उमर शरीफ साहब, सईद अंजुम खोकर साहब, उस्मान गाजी और आमना अजमल साहिबा बीच में हमारे दरमियान बीच में मौजूद हैं। तो सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे दोस्त फैसल अवान साहब एक्चुअली आज हमें एक उर्दू अफसाना सुनाना चाह रहे हैं। फैसल भाई, कैन यू टेक द लीड? आपको आवाज आ रही है? जनाबे वाला, जनाबे वाला। जी, अफसाने का नाम है एल्विन। जावेद मियांदाद और विविन रिचर्ड्स में क्या फर्क है? वही जो जमीन और आसमान में फर्क है। अबे भोसड़ी के, जमीन कहता है मियांदाद को, तेरे बाप ने आखिरी गेंद पर छक्का मार के इंडिया के सर पर आसमान गिरा दिया। गप्पी शाह गुस्से से बोला और फिर आसमान गिराकर बाकी पूरे करियर में विकेटों के पीछे स्कोर करता रहा। ये कहते ही एल्विन भाग खड़ा हुआ। अबे रुक, बताता हूं तेरे को साले, विकेटों के कहां स्कोर किया तेरे बाप ने। गप्पी शाह ने भी एल्विन के पीछे दौड़ लगा दी और लगा देने गालियां। अब ये समझ ना आती थी कि उसकी गालियों की रफ्तार ज्यादा है या भागने की। और एल्विन कह कह लगाता ये जा और वो जा, और गप्पी शाह थोड़ी दूर जाकर लगा हाँ। ये खेल रोजाना खेला जाता था। फकत मौजू की तफरीक होती। मुखालिफ फरीक हमेशा एल्विन और गप्पी शाह ही होते। खालिस्तन बोदुल मशरिकैन हो ही नहीं सकता था कि दोनों किसी बात पर इत्तेफाक कर लें। कभी ये जंग मोहम्मद रफी और किशोर कुमार के मवाजने पर होती, तो कभी भुट्टो और जिया के मुकाबले आने पर घुंसे चलते। हर बहस का अंजाम झगड़े और गाली गलोच पर होता। कभी गप्पी शाह की कमीज फटती तो कभी एल्विन की आस्तीन उधड़ती। दोनों का गुस्सा और बहादुरी भी फकत एक दूसरे की हद तक ही थे, वरना दलेर तो ऐसे थे कि रात घर आते हुए दरवाजे के करीब पहुंचकर सूरत से अंदर दाखिल होते कि खौफ था पीछे किसी बला का हाथ मुसलसल ताकुब में है, जो ऐन घर में दाखिले के वक्त दबोचेगा। एल्विन आरे बाजार का मशहूर बर्फ फरोश था। दरमियाना कद, गहरा सांवला रंग, फरबा लेकिन चुस्त जिस्म, उम्र यही कोई 45-50 के दरमियान। और गप्पी शाह सदा का फारिग, दुबला पतला गोरा चिट्टा, और उम्र एल्विन के आसपास ही। दोनों बेहद शरीर, जुमलेबाज, झगड़ालू और भला के बुज़दिल। मैं और मेरे दोस्त जो कि मुकामी कॉलेज में मुख्तलिफ मज़ामीन के लेक्चरार थे, रोजाना शाम को शाहजी के चाय खाने पर जमा होते थे। आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल क्लियरली, कंटिन्यू। जी प्लीज कंटिन्यू करें। मैं और मेरे दोस्त जो कि मुकामी कॉलेज में मुख्तलिफ मज़ामीन के लेक्चरार थे, रोजाना शाम को शाहजी के चाय खाने पर जमा होते थे, जिसका नाम हम दोस्तों ने इत्तेफाक से हाइड पार्क टी हाउस रखा हुआ था। कौन सा ऐसा मौजू था जिस पर वहां खुलकर बात ना होती? शाहजी का चाय खाना आरे बाजार के डाक खाना के अकब में वाक़या था, और डाक खाना के बिल्कुल सामने एल्विन का बर्फ का अड्डा था, जो चाय खाना से महज 15-20 कदम की दूरी पर होगा। चाय खाना एक छोटी सी दुकान पर मुश्तमिल था, जो एक वक्त में ज्यादा से ज्यादा 7 या 8 ग्राहकों का बोझ उठा सकती थी। टीआर गार्डर की छत, जगह जगह से उधड़ा हुआ प्लस्तर, जिस पर जा बजा फिल्मी अदाकाराओं के पोस्टर और शान सीरत कॉन्फ्रेंस के इश्तिहारात लगे हुए थे। सामने और दाएं बाएं दीवारों के साथ जोड़कर खस्ता हाल बेंच रखे हुए थे, जिनके वसत में 2 अदद उसी हाल के मेज थे। छत पर एक अजकार रफ्ता पंखा था, जिस पर काईनुमा काली गर्द जम चुकी थी। पंखे की मोटर का कवर, जिसके साथ पर भी मुत्तसिल थे, ऐन वस्त से बरमे नुमा नोकीला था।
पंखे के पर टेढ़े होने की वजह से हवा से ज्यादा आवाज देते थे। छत के कोने जालों से पुर थे। बल्ब की पीली रोशनी जब दुकान में फैलती तो माहौल और भी ज्यादा आसेबजदा हो जाता। हम सब दोस्तों को जिस शख्स ने बाहम जोड़कर रखा हुआ था वो जहीर साहब। उम्र में हमसे बड़े, कोई 50 के पेटे में होंगे। हमारे मुश्तरका दोस्त भी थे और सरप्रस्त भी। क्रिकेट की कोचिंग करते थे और आरे बाजार की जानी पहचानी मशहूर शख्सियत थे, जिनका नाम ही उनका पता था। सिर्फ जहीर साहब कह दीजिए, लोग आपको उनके घर खुद ही छोड़ाएंगे। एक रोज मैं जहीर साहब के साथ शाहजी के चाय खाने में मौजूद था कि बाहर अजीबोगरीब शोर सुनाई दिया। बाहर निकलते ही क्या देखते हैं कि एल्विन एक फौजी से दस्तों गिरेबां है। फौजी जैसे ही उसको जरब लगाता, एल्विन जवाबन उसे चेतावनी देता, अबे मैं तेरे मुंह पर घोंसा तो मार दूं, पर मुझे डर है कि तेरी आंख ना फूट जाए। फौजी सीख पा होकर और पटाई करता। मजीद मार खाने पर एल्विन उसे फिर खबरदार करता, अबे मैं सोचता हूं तेरे पहलू में टांग रसीद करूं, लेकिन खदशा यह है कि इससे तेरी पसलियां ना टूट जाए। फौजी मजीद सीख पा, लिहाजा मजीद पटाई। फिर यूं कि फौजी उसे पीटता जा रहा है और एल्विन उसे अपनी मुमकिना जरबात के हौलनाक नताइज से मुसलसल आगाह करता जा रहा है। अब मार खा खा कर एल्विन आंखें मूंदे बेहाल होकर जमीन पर लेटा हुआ है और फौजी उसकी छाती पर थक कर बैठा हाँफ रहा है। इसी दौरान एल्विन एक आंख खोलता है, जहीर साहब को देखता है और फौजी की तरफ दाएं हाथ की उंगली से इशारा करके कहता है, अबे जहीर, अगर तू कहे तो इसकी मां को आओ। लीजिए साहब, पटाई मुकर्रर शुरू। एल्विन ने पिटने में भी ऐसी तफरीह पैदा कर दी थी कि चाहते हुए भी लोग छुड़ा नहीं रहे। उधर गप्पी शाह ये सारा मंजर अपनी छत पर खड़ा देख रहा था। मुकम्मल तसल्ली के बाद कि झगड़ा खत्म हो चुका है और फौजी भी वहां से जा चुका है, आस्तीने चढ़ाता बा आवाज़े बुलंद गालियां देता एल्विन के पास पहुंच गया और लगा बताने कि अगर वो मौका पर मौजूद होता तो कैसा अलमनाक हाल करता फौजी का। एल्विन भी कपड़े झाड़ता हुआ बोला, अमा छोड़ यार, मुझसे बचता तो तेरे हाथ लगता ना। एल्विन और गप्पी शाह जो भी थे इलाके की जान। ईद, मिलाद, रमजान, मुहर्रम, हर जगह दोनों पेश पेश। रमजान में शहरी कमेटी बनती जो टोली की सूरत में घी के कनस्तर बजा बजा कर कव्वालियां और नातें पढ़ते हुए अहले इलाका को शहरी के लिए बेदार करती। एल्विन कनस्तर बजाने पर मामूर होता और गप्पी शाह हम नवाओं के साथ कव्वाली और नात पढ़ने पर। मुहर्रम में ताजिया के जुलूस की तैयारी में भी उसी अकीदत से हिस्सा लेते जिस मोहब्बत से मेलाद के इनेकाद में हिस्सा डालते। किसी से हंसी, किसी से चुटकुलाबाजी, किसी से हमदर्दी, किसी से शरारत। दोनों में जिंदगी हमा वक्त रवाना थी। एल्विन और गप्पी शाह हर वक्त एक दूसरे से झगड़ते और एक लम्हा भी एक दूजे के बिना न रहते। दोनों के माबैन मोहब्बत और लड़ाई का अजीबो गरीब रिश्ता था। हमारे लिए शाहजी की लजीज चाय, वहां बपा होने वाली दिलचस्प इल्मी बहसों के साथ साथ एल्विन और गप्पी शाह भी आरे बाजार आने का जवाब थे। फिर यूं हुआ कि हम दोस्तों की महफिल उजड़ गई। शाहजी के बेटे ने MBBS करते ही बाप से चाय खाने का कारोबार बंद करवा दिया। हमारे 3 दोस्तों को सऊदी अरब के किसी कॉलेज में बतौर लेक्चरर नौकरी मिल गई, जो उन्हें मुकामी कॉलेज से ज्यादा पुरकशिश मुशाहरा दे रहा था। मैं भी अपनी पेशा वराना मसरूफियात में कहीं गुम हो गया। आज कई सालों बाद दफ्तर से घर वापसी पर जाने मेरे दिल में क्या आई कि गाड़ी आरे बाजार की तरफ मोड़ ली। डाक खाने के सामने गाड़ी पार्क करके बाहर निकला। एल्विन का बर्फ का अड्डा नजर नहीं आ रहा था। उसके अकब में शाहजी के चाय खाने में भी साइकिलों की दुकान खुल चुकी थी। माहौल में अजीब सी अजनबियत महसूस हुई। गप्पी शाह के दरवाजे पर दस्तक दी। गालिबन उसके भतीजे ने दरवाजा खोला। गप्पी शाह का पूछा। बताने लगा 2 साल पहले एल्विन का इंतकाल हो गया था। 1 माह बाद चचा भी आरे बाजार से कहीं चले गए। कहां? पता नहीं। दरवाजा बंद हो गया।
मैं भारी कदमों से चलता गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर आंखें बंद करके सोचा और फिर चल पड़ा। मैं घर वापस आ रहा हूं। एल्विन गप्पी शाह को छेड़कर भाग रहा है। गप्पी शाह गालियां देता उसके पीछे दौड़ रहा है। भागते भागते दोनों कहीं गुम हो गए। ठीक है जनाब, वेरी नाइस। वाह 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 नैयर साहब, बिल्कुल ठीक बात। वो आपने बीच में शायद मौके की मुनासबत के ऊपर भी आपका थोड़ा सा अफसाना बीच में बैठ जाता है, इन द सेंस कि हम भी काफी अरसे के बाद बीच में मिल रहे हैं, चंद दोस्त यहाँ पे मौजूद भी नहीं है, चंद दोस्तों के साथ बीच में और शायद ताज़ियत भी हमें कर लेनी चाहिए थी कि सानिया भी बीच में हुए हैं काफी बीच में, और ये मामलात भी जो इस तरीके से, तो उसके ऊपर डेफिनेटली सर बहुत जबरदस्त अफसाना आपका बीच में बैठता भी है मौके की मुनासबत से, और लिखा भी बहुत जबरदस्त है बहुत शुक्रिया सर करके। और दोस्तों के कोई तासुरात वगैरह पेसिंग के बारे में क्या ख्याल है बीच में, बिकॉज मुझे एक दो चीजें इसके अंदर लगी हैं आपका बीच में थोड़ी सी, तो एक जगह पे मैंने फील किया कि थोड़ा सा शायद लैग कर रहा है, और एंड इख्तिताम बहुत जल्दी हो गया अचानक, जब आपने वो बीच में आप इसके इख्तिताम की साइड के ऊपर आए हैं, तो वो बीच में जो आखिरी मेन है, मे भी पढ़ने के अंदर उसका इफेक्ट मुकम्मल तौर के ऊपर फर्क हो, बट आप चूंकि रीड का एज इन सुना रहे हैं हमें, उसका बीच में शायद थोड़ा सा मुझे बेसिक थोड़ी सी ऑफ लगी है, बिकॉज मोड आपने बीच में जाके थोड़ी सी शिफ्ट की थी कि डिस्क्रिप्टिव जहाँ पे बीच में आपने डिस्क्राइब करने दुकान और ये चीजें डिस्क्राइब करनी शुरू की थी, तो वहां पे थोड़ा सा मेरे लिए जरा सा लैग कर रहा था, और एंड बहुत ही अब्रप्ट हुआ कि सडनली बीच में इस तरीके से आया। आई वाज़न्ट वेरी श्योर कि हुआ क्या यहाँ पे बीच में, बट दो कैरेक्टर्स की आपकी जो दोस्ती, जो लैंग्वेज और जितना प्यार वगैरह है, वो आई मीन आपने वो इसकी इस अफसाने की जान थी, और वो आपने परफेक्टली डिपिक्ट भी किया। और दोस्तों का कोई तासुर? टीपू भाई आपका एरिया है जी, आप बताइए, आप थोड़ा सा बोलिए। मोहम्मद तुसी बोल रहे हो या ताड़ी मैंने बंद कर दिया, मोहम्मद की आवाज ब्लॉक हो रही है। टीपू भाई मोहम्मद की आवाज ब्लॉक हो रही है। मेरी ब्लॉक है? अच्छा, हम किसको कहते हैं? नहीं, आवाज नहीं आ रही आपको? नहीं हुण आ रही है, विचकार चली जाती है। चले ठीक है, टीपू भाई आप बोलिए। टीपू भाई आप बात कीजिए। अच्छा ठीक है। मेरा ख्याल है कि फैसल दे ਜਿਹੜੇ बेहतरीन अफसाने ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ नहीं होता, और मैं बहुत डर के कह रहा हूं क्योंकि मैंने पता है कि फैसल ਨੂੰ अपना अफसाना बहुत पसंद है। हाँ तुसी ठीक किया है, एब्रप्ट हो गया है, लेकिन वो मेरा ख्याल है इसलिए होया ने टेक्निक है इस्तेमाल की थी है कि ने सिर्फ कैरेक्टराइजेशन यूज की थी रादर देन स्टोरी। इट वाज द फिक्शन ऑफ अ कैरेक्टर, तो उन्हें कैरेक्टर दस के एकदम छड़िया है कि भाई मैं नहीं दस रहा कि वो किस तरह सन उन्होंने दी एंडिंग की हुई, उन्होंने दी स्टोरी की हुई, और ए कैरेक्टर ने उन एदे बारे सोचो। ये टेक्निक बहरहाल बहुत अच्छी है, एज अ टेक्निक मैंने बहुत अच्छी लगी है, लेकिन अदरवाइज मेरा ख्याल है कि फैसल इसको बहुत अच्छा लिख सकता है, और कुछ अफसाने बहुत अच्छे है नहीं, इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि अफसाना अच्छा नहीं है। अगेन मैं रिमाइंड करा दें कि असी कोशिश करने कि तारीफ की जगह क्योंकि दोस्त बैठे हैं ओपन गल हो रही है, तो वह वालियां गल्लां दसिए जेड़ियां कि इंप्रूव हो सकती हैं, अदरवाइज हाँ बहुत अच्छा अफसाना। वैसे दोस्तों का क्या ख्याल है इसके अंदर, ये कि आपके ख्याल में ये सिंबॉलिक है अफसाना के एक एक्चुअल लोगों के बारे में है, बिकॉज एक क्रिश्चियन नाम है, एक वैसे है, फौज का भी बीच में बस जिक्र वगैरह, फौजी का भी बीच में जिक्र आया है, कुसुनमुखी का भी आया है, आपने इसको कैसे रीड किया है वगैरह बीच में, इज इट सिंबॉलिक अफसाना के यू थॉट के जस्ट कैरेक्टर्स को बीच में डिस्क्राइब किया जा रहा है उस मामले में? उमर ये मुझसे पूछा जा रहा है? कोई और बोले बीच में, वैसे देख लें अगर आपका ख्याल। या फैसल भाई बीच में बताइए आपके वैसे ज़हन के अंदर क्या था, बिकॉज आप ये सिंबॉलिक साइड के ऊपर कि आपका ये दिस वाज अ कैरेक्टर स्टडी कि दिस वाज अ सिंबॉलिक अफसाना दैट यू वर ट्राइंग टू एग्जीक्यूट? फैसल हनीफ साहब पढ़े। फैसल हनीफ साहब यहाँ पे ऑनलाइन अभी है नहीं इस वक्त। फैसल अमान साहब बता दें कि उन्होंने
उनका ब्रेन चाइल्ड क्या है? फैसल अवान साहब अपना बता। एग्जीक्यूट आप बीच में क्या करना? यार ये एक कैरेक्टर था आरिफ जार में, एल्विन बर्फ वाला। तो मेरा चूंकि वहां पे काफी वक्त गुजरा, तो मैंने उसी को फिक्शनलाइज किया है, और इसमें सिंबल तो बिल्कुल नहीं है। अच्छा, यानी फौजी से जो मार पड़ रही थी वो आरे बाजार में होने की वजह से पड़ रही थी। फिक्शन तो फिर फिक्शन तो था ना। नहीं वो ठीक है, फिक्शनलाइज तो थोड़ा बहुत करके कर सकते हैं, बट बात तो ये बीच में हुई बिकॉज आई वाज ट्राइंग टू बेसिकली गेस के वो जो बीच में खैर फिर आरे बाजार में था तो वो समझ आती है फौजी से, बिकॉज वहाँ पे फौजी ही होते हैं, वहाँ से मार वगैरह, इसीलिए उसको शायद पड़ रही थी वहाँ पे। बट आई वाज थिंकिंग अच्छा ये हमारी डाइवर्सिटी जो है माशरे की वो खत्म हो गई है और लोग वो गायब हो गए हैं, और गायब होना भी हम कंसिडर नहीं करते कोई इंपॉर्टेंट, जैसे वो उसका भतीजा था, उसने कहा हाँ जी खत्म हो गए ठीक है, और अफसाना अब्रप्टली बीच में उस लिहाज से थोड़ा सा चलता था बीच में। और अगर फौजी तो अनु मार नहीं एक्चुअली पैसी ते पैनी चाहिए सी ए दा मकसद। कुछ इस तरीके से बीच में ये देखने में चल रहा था। और दोस्तों के कोई कमेंट्स वगैरह, तासुरात वगैरह? मैडम आमना अजमल मैंने अच्छे से मुझे भी पसंद आया, लेकिन गौर से सुने आरे बाजार और बोले कौन बोल रहा है? सईद भाई बोले, आप सईद भाई बोले। हाँ, ये फैसल की किताब है हाजी साहब, ये उसकी कहानियों का मजमूआ पब्लिश हो चुका है, तो इसमें मैंने ये किताब पढ़ी है। सारी किताब ही अच्छी है, लेकिन दो कहानियां, एक ये एल्वन और एक हाजी साहब, ये दो बड़ी जबरदस्त कहानियां हैं, और मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आप इसका भरपूर तासुर लेना चाहते हैं तो ये किताब पढ़ें। यकीनन आपको किताब भी पसंद आएगी और ये कहानी तो बहुत ही पसंद आएगी। मैं इसकी किताब में हाजी साहब और इस कहानी को बहुत हाई रेट करता हूँ। उमर तुम कुछ कह रहे थे यार, उमर शरीफ साहब? हेलो, वह माने ही कहेगा उमर दी तस्वीर है जल्दी। हाँ फासिल उमर की, हाँ बीच में चलें किसको कहते हैं सर, एक्सीलेंट, बहुत हाई लेवल के ऊपर हमारा बीच में ये जो मीटिंग है इब्तिदा हुई। अब मैं प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा हमारे दोस्त शाहिद भट्टी साहब एक हमारे साथ बीच में अपना एक मजमून शेयर करना चाहेंगे। शाहिद भट्टी साहब बिस्मिल्लाह कीजिए प्लीज। जी सर, बहुत शुक्रिया। ये एफसी कॉलेज में जो लोग एफसी कॉलेज से पढ़े, वहाँ एक बार्बर थे नसीर भाई, उनका पता चला 2011 में इंतकाल हो गया। उनकी याद में पिछले साल मैंने एक तहरीर लिखी थी। मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल क्लियरली आ रही है जी। आ रही है, मुझे बिल्कुल क्लियर आ रही है। आ रही है, आवाज भी आ रही है, और ये फॉर्मा नाइट इस वक्त मुखातिब भी आपसे। मैं भी एफटी कॉलेज से पढ़ा, लेकिन वीडियो नहीं आ रही। वीडियो नहीं आ रही है? नहीं, ताड़ी स्टैटिक तस्वीर आ रही है, वीडियो नहीं आ रही। अच्छा, तो बेहतर नहीं, वैसे मैंने वजह नहीं पता क्यों है। तस्वीर अच्छी है, बिस्मिल्लाह करें शाबाश, बिस्मिल्लाह कीजिए। तेरी तस्वीर अच्छी है, स्टिल पिक्चर से ज्यादा अच्छी है। स्टिल पिक्चर इज बेटर देन बिस्मिल्लाह प्लीज। अच्छा, ये नसीर भाई बार्बर एफसी कॉलेज, ये इसका इस तहरीर का उन्वान है। यार इधर देख, नजर नहीं आ रहा। मैं खिड़की में लगी जाली में से झांकते हुए चलाया, इधर किधर मुझे तो नजर नहीं आ रहा। दोस्त इधर उधर देखने के बाद जवाबन चलाया, यार उधर नहीं, नाई की दुकान में। यार दोस्त बिल आखिर नाई की दुकान में दाखिल हुआ, और साथ ही दुकान के दूसरे हिस्से से नसीर भाई काम बीच में छोड़ कैंची कंघा हाथ में लिए सामने आन खड़े हुए, और आते ही नहायत संजीदगी और कदरे गुस्से से सवाल दागा, ये नाई की दुकान किसने कहा? मुझे सवाल की मंतक कुछ खास समझ तो नहीं आई, लेकिन फिर भी एहतियातन पूछ लेना मुनासिब समझा। नाई की दुकान नहीं तो और क्या है ये? नसीर भाई लम्हा भर के लिए खामोश रहे और फिर बोले कि जरा बाहर बोर्ड पढ़िए क्या लिखा है। मैं अपनी जगह से उठा, बाहर जाकर दुकान के दरवाजे के ऊपर आवीजा सरमई रंग के एक पुराने से लेकिन साफ सुथरे बोर्ड पर जो नजर दौड़ाई तो क्या देखता हूँ कि जली हरूफ में दर्ज था बार्बर शॉप। अंदर आकर फौरन नसीर भाई से माजरत की। वो दिन और आज का दिन नसीर भाई की दुकान को बार्बर शॉप और नसीर भाई को सिद्ध के दिल से हमेशा बार्बर ही समझा और पुकारा।
नसीर भाई की बार्बर शॉप कॉलेज के कैंटीन एरिया में बास्केटबॉल कोर्ट के अतराफ में बनी दुकानों में से एक थी। उनके बराबर में बुक शॉप थी, उससे आगे एनसीसी का दफ्तर और उससे आगे गालिबन जिम्नेजियम था। एफसी कॉलेज में चंद हफ्ते गुजार लेने वाला शायद ही कोई लड़का हो जो नसीर भाई से वाकिफ ना हो। दुबले पतले, क्लीन शेव, खूबसूरत उर्दू में बात करने वाले, लगभग 65 बरस की उम्र के कदरे तफाखराना मिजाज के हामिल नसीर भाई अमूमन साफ सुथरी पैंट शर्ट में ही मलबूस होते। सर्दियों में अलबत्ता कोट पहनते, गर्दन में तकलीफ की वजह से अक्सर कॉलर लगाए हुए नजर आते। मेरी जिंदगी की पहली शेव भी उन्हीं के हाथों हुई थी। क्लासों, बस्तों और दरसी किताबों की बेरंग जिंदगी से फरार हासिल करने की ख्वाहिश रखने वालों के लिए नसीर भाई की बार्बर शॉप एक बेहतरीन पनाहगाह थी। अंग्रेजी अखबार रोज के रोज वहां मौजूद होता। चमकते ब्राउन चमड़े में मलफूफ उनके रेडियो से खबरों और क्रिकेट मैचों की कमेंट्री के अलावा धीमी आवाज में मौसीकी भी कभी कभार सुनाई दे जाती। नसीर भाई की ज्यादा दोस्ती और बेतकल्लुफी अलबत्ता क्लासों वगैरह के घुन चक्रों से मुकम्मल तौर पर आजाद किस्म के लड़कों से ही होती। भुट्टो साहब की तरफ से एफसी कॉलेज को नेशनलाइज किए जाने के फैसले को नापसंद करते और मिशन इंतजामिया के दिनों का तज़किरा हमेशा बहुत शौक से करते। अंग्रेज प्रोफेसरों की वज़ादारी और उस जमाने में एफसी कॉलेज में ज़ेरे तालीम नवाबों के लड़कों से अपने करीबी ताल्लुक को अक्सर याद करते रहते। गालिबन लड़कपन से ही एफसी कॉलेज में मौजूद थे। किसी वक्त पर बास्केटबॉल के बहुत अच्छे खिलाड़ी थे और कॉलेज में बकौल उनके यही उनकी वजह शोहरत हुआ करती थी। जाए नमाज उनकी दुकान में मौजूद रहता, वो नमाज बाकायदगी से पढ़ा करते थे। कल 23 मार्च पर किसी मिली नगमे में कायदे आजम की जलसे से तकरीर की वीडियो देखते हुए अचानक नसीर भाई याद आ गए। बकौल नसीर भाई उन्होंने कायदे आजम की तकरीरें जलसों में बराह रास्त सुन रखी थी। कायदे आजम की तकरीर का ये जुमला तो वो अक्सर सुनाते कि कायद ने सही कहा था, मेरी जेब में। नसीर भाई बार्बर एफसी कॉलेज गूगल करके देखा तो पता चला कि वो 2011 में इंतकाल कर गए हैं। अल्लाह उन्हें अपनी रहमत के साए में रखे। और शुक्रिया, बस यही है। थैंक यू, जबरदस्त, थैंक यू जी। वो कैरेक्टर बीच में, एफसी कॉलेज में हम रहे तो नहीं बीच में, मगर जो आपने माहौल और वो कैरेक्टर जिस डिटेल में जिस तरीके से डिस्क्राइब किया, वेरी इवोकेटिव और वेरी इफेक्टिव, माशाल्लाह। टीपू साहब, आपका ख्याल? बिल्कुल, ये हर हॉस्टल में, पंजाब यूनिवर्सिटी में भी, मैं जो पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे वहाँ भी हॉस्टल में, वोलर हॉस्टल में एक साहब होते थे, तो वो भी कमोबेश इसी तरह के, मेरा ख्याल है उस दौर में सारे बार्बर इसी तरह के शायद होते होंगे और पढ़े लिखे लोगों में रहकर उनका भी अपना एक मजाज होगा। ये मैंने इनका मजमून पढ़ा हुआ है, मेरा ख्याल है हम सब पे छपा था, ये फेसबुक पे जी, ये पिछले साल हम सब पे छपा जी। उस वक्त भी बहुत लुत्फ आया था और आज आपसे सुनकर और बहुत शुक्रिया। ये बच्चे किसके पीछे बोल रहे हैं? टीपू साहब किसको कहते हैं, किसको कहते हैं? हमारे भांजे भांजियों को जरा थोड़ा सा अच्छा आवाज आ रही है, सारे इस वास्ते बीच में बार-बार गलत गाल नहीं उन्हें तो करते नहीं, गाला तो नहीं उन्हें तो कर कड्डियां या कुछ सुनमुखी की थी, बट लेकिन वो प्यारी भाड़े ने जारी जी। हाँ, मैं जगह बदल रही सी तो आवाज चली गई सी। मैं मजमून ते छोटी जी गल कर रहा। एक तो मैंने बहुत शर्मिंदगी कोई सुन के, क्योंकि मैं 4 साल एफसी कॉलेज पढ़ने मेरी कभी मुलाकात नहीं है, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਬੜੀ ਫਜ਼ੂਲ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਲੂਕ ਕਰਦੇ ਹੋ। लिफ्ट नहीं कराते, लिफ्ट नहीं कराते। पुरानी नस्ल है ना सीढ़ियां वाली। मजमून बहुत अच्छा लिखा हुआ है, बहुत ही जबरदस्त लिखा, और मेरा ख्याल है थोड़ा जो है डेवलप करिए तो बहुत अच्छा अफसाना बन सकता है। बहुत अच्छा माशाल्लाह। भट्टी साहब, आप पता नहीं कौन से साल थे, मैं 92 से 96 तक था माशाल्लाह, तो 4 साल एफए और बीए, तो मैं इस कैरेक्टर से कई दफा मिला हुआ हूँ। वो आपने अच्छा लिखा है, अच्छा लिखा है। यार तू उमर, तू अपने जवानी में नाई के साथ क्यों मिला करता था वहाँ पे? समझ नहीं आई, कौन से बाल कटवाता था? अच्छा, इसीलिए बाल गिर गए ना।
अच्छा मोहम्मद, ये असल में उमर उस वक्त ना विग के चक्कर में था। लगता तो यही है बीच में करके। अच्छा, मोहम्मद से बाल डोनेट कराऊंगा ना, मोहम्मद के ज्यादा हो गए ना। ये देखो मेरे पास है जुल्फे हाँ सईद भाई के पास भी है। और सईद भाई से इससे हुआ कि अब सईद अंजुम खोकर साहब एक्चुअली आउटस्टैंडिंग हमारे बीच में राइटर हैं, हमारे हल्के की जान भी और हमारे मॉडरेटर भी हैं। पहले तो बीच में नहीं किया, अब बहुत झिझका करते थे, हमारे पे एक्चुअली हुक्म ही चलाया करते थे। आज मैं मॉडरेटर हूं तो मुझे मौका मिला कि मैं सईद अंजुम खोकर साहब का इनका अपकमिंग पंजाबी के अंदर एक नॉवल आ रहा है, उसके अंदर से मेरी प्लीज रिक्वेस्ट होगी कि वो अपने हमारे साथ एक चैप्टर प्लीज शेयर करें। थैंक यू। आवाज क्लियर है जी? जी जी आपकी आवाज क्लियर है। हां हुन बहुत बेहतर है। एक मिनट जरा प्रेजेंटेशन भी आ गई है। हुन आ गई, टेरेस से चले जाओ सईद भाई, टेरेस से चले जाओ धुप्प च। हां लटक जाओ बालकनी तो। ओना सुनिया नहीं, चमगादड़ तो नहीं हैगा यार। वाइस चेयरमैन चलो चल वाइस चेयरमैन ਸੰਨ 47 ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰੋਂ ਸੱਟ ਪਈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਤੱਕ ਕੱਟ ਵੱਢ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਲਾਹੌਰ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਹੱਸਦੇ ਵਸਦੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸੁਖੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਾਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹਗੀਰ ਹੋ ਗਏ। ਖਾਲਸਾ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਦੀ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਦੋ ਹਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੋ ਹੋਈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨਾਲ ਉੱਜੜ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵਸਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸੱਜਣਪੁਰ ਵਿੱਚ ਆਨ ਪਨਾਹਗੀਰ ਹੋਏ। ਬਸ਼ੀਰ ਕੱਦ ਦਾ ਉੱਚਾ, ਜੁੱਸੇ ਦਾ ਤਗੜਾ, ਮਹਾਂਦਰੇ ਦਾ ਪੱਕਾ ਪਰ ਅਕਲੋਂ ਸਿੱਧਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬਾਬਾ ਆਖਦੇ। ਸਾਦਕ ਤਰੀਖਾ ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ, ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਗਾਲੜੀ ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਦਾੜੀ ਪਾਰੋਂ ਉਸਦਾ ਨਾਂ ਸੂਫੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਦੋਵੇਂ ਗੂੜੇ ਯਾਰ, ਸੂਫੀ ਹਰ ਕੰਮ ਦਾ ਆਗੂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਮਗਰ। ਬਸ਼ੀਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਵਾਹੀ ਬੀਜੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕਿੱਲਾ ਕੁ ਪਹਿਲੀ ਆਪਣੀ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਹਾੜੀ ਸੌਣੀ ਪੱਠੇ ਤੇ ਅਸੂ ਕੱਤੀ ਕਣਕ ਬੀਜ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਉੱਜੜ ਕੇ ਆਵਣ ਮਰਗੋਂ ਮਗਰੋਂ ਵਾਹੀ ਬੀਜੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੋਣੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ੀਵੀ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੇ ਕਲੇਮਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਸਨ। ਬਾਬੇ ਦੇ ਅੱਬੇ ਬਰਕਤ ਤੇ ਚਾਚੇ ਅਸਗਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਬਾ ਬਸ਼ੀਰ ਜਵਾਨ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਆਪਣੇ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਠਾਕਿਆ ਕਿ ਚਾਚੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਅੱਬੇ ਅੱਗੋਂ ਹੱਸ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਪੁੱਤ ਹਾਲੇ ਖੈਰੀ ਸੱਲਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਸਲਾਮਤ ਨੇ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਅੱਬੇ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਟੋਰਨ ਲੱਗਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਪਰਤ ਕੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਚਾਚਾ ਅਸਗਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜੇ ਬਸ਼ੀਰ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੱਥ ਦਾ ਹੁਨਰ ਸਿੱਖੇ, ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੇ ਬਸ ਜਾਨ ਜਵਾਨੀ ਨਾਲ ਹੀ ਏ। ਹਾਲੇ ਹੱਡ ਪੈਰ ਸਲਾਮਤ ਸੂ, ਨਾਲੇ ਉਮਰ ਹੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੁਨਰ ਸਿੱਖ ਲਵੇਗਾ ਤੇ ਚੰਗਾ ਰਵੇਗਾ। ਗੱਲ ਸਿਆਣੀ ਸੀ। ਬਾਬੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਬੇ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਲੱਗੀ। ਸਲਾਹਬਾਤ ਕਰਕੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਚਾਚਾ ਅਸਗਰ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਜਾਣੂ ਹਨੀਫ ਸੁਨਿਆਰੇ ਕੋਲ ਸੁਨਿਆਰਿਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਵਹਾਉਣ ਲਈ ਲੈ ਗਿਆ। ਹਨੀਫ ਸੁਨਿਆਰਾ ਬਾਬੇ ਬਸ਼ੀਰ ਦੇ ਚਾਚੇ ਅਸਗਰ ਦਾ ਉਦੋਂ ਦਾ ਯਾਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਸੱਜਣਪੁਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚ ਕੌਡੀ ਖੇਡਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਨੀਫ ਜਿਊਲਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚ ਬਣੀ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਹੱਟੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਬਰਾਂਡਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਛਾਂ ਤੇ ਵਾਧੂ ਸਮਾਨ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੰਦਾ, ਨਾਲੇ ਜੇਠ ਹਾੜ ਦੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਧੁੱਪਾਂ ਦੀ ਗਰਮੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਤੋੜਦਾ। ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਬਹਿਣ ਲਈ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਬੈਂਚ, ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਧ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਉੱਚਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੰਧ ਦੇ ਅੱਗੇ ਥੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਦਰੀ ਵਿਛਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਟੇਕ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੋਲ ਤਕੀਆ, ਜਿਹਦੇ ਮੈਲ ਖੁਰੇ ਛਾੜ ਦੇ ਫੁੱਲ ਤੇ ਕਸਾਈ ਲਈ ਨੇਫੇ 'ਚ ਪਏ ਮੋਟੇ ਸੂਤਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ ਚਿੱਟੇ ਫੁੰਮਣ ਮੈਲੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਪਿਛਲੀ ਕੰਧ ਤੋਂ 3 ਫੁੱਟ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਿਜੋਰੀ, ਜਿਹਦੇ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਧ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਸਟੋਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਟ ਕਬਾੜ, ਟੁੱਟੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ, ਟੀਨ ਦੇ ਕਨਸਤਰ ਤੇ ਹੁੱਕਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਹਨੀਫ ਸੁਨਿਆਰਾ ਲਾਚਾ ਤੇ ਸਲੂਕਾ ਪਾ ਕੇ ਥੜੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਸ਼ੋਕੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਤੇ ਝੂਠੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਤਰਤੀਬ ਨਾਲ ਪਏ ਸਨ, ਮੋਤੀ ਰੱਖ ਕੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਇੱਕ ਮਾਲਾ ਪਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਸਗਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੁੱਕੇ ਦੀ ਨੈ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕੀ ਪੀਓਗੇ, ਲੱਸੀ ਕਿ ਖੰਡ? ਨਹੀਂ ਯਾਰ,
ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਅਸੀਂ ਬਸ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਆਏ ਆ। ਅਸਗਰ ਆਖਿਆ, ਹੁਕਮ ਕਰੋ। ਹਨੀਫ ਮਾਲਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਪੁੱਛਿਆ। ਅਸਗਰ ਉਹਨੂੰ ਬਾਬੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਬਣਾਉਣ ਆਇਆ। ਉਸ ਬਾਬੇ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ ਤੇ ਸਿਰ ਨਾ ਵਿੱਚ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਸਗਰ, ਮੁੰਡਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਬਣਨ ਦੀ ਉਮਰੋਂ ਅਗਾਂਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਜਾਣੂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਸਿਵਾ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਮਾਨ ਨਾਲ ਆਏ। ਅਸਗਰ ਆਖਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਕੰਮ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਇੱਕ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਲੱਗੋ ਉਨਾ ਛੇਤੀ ਸਿੱਖੋਗੇ। ਇਹ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹਨੀਫ ਬਾਬੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਆਖਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਊ ਹੈ, ਬੜਾ ਮਿਹਨਤੀ, ਜੀ ਲਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਇਵੇਂ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ। ਅਸਗਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਨੀਫ ਦਾ ਤਰਲਾ ਮਾਰਿਆ। ਹਨੀਫ ਬਾਬੇ ਵੱਲ ਗੌਰ ਨਾਲ ਤੱਕਿਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਜਾਂ ਕਾਰੀਗਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਮੁੰਡਾ ਬੰਸੀ ਲਾਲ ਉਹਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟੁਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਹਨੀਫ ਦੇ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਬਸ ਇੱਕ ਨਮਾਣੀ ਜਿਹੀ ਧੀ ਸੀ, ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ। ਬਾਬੇ ਵਿੱਚ आवाज चली गई है। हाँ जी, चल ठीक, आखिरी 3 जुमले नहीं समझ आए। मुंडा मेरे को छड़ जा, मेरे को कोई दी अच्छी लवेगा। हनीफ असगर दी ਬੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਆਖਿਆ, ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਵਸਦਾ ਰਹੋ। ਲੈ ਫਿਰ ਪੁੱਤਰ, ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਲਾਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਹਨੀਫ ਕਵੇ ਕਲੀਅਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮਿਹਨਤ। ਹੁਣ ਆ ਰਹੀ है यार ड्रॉप हो रही है उमर, तुम हम बोलते हैं इसी, लेकिन होन आ रही है। हाँ शायद। सईद भाई प्लीज कंटिन्यू। हाँ, मैं अब आ रही है आवाज? दरमियान में कुछ हो गया था शायद। जी प्लीज कंटिन्यू। अच्छा, ਮਿਹਨਤ ਕਰੀ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋਵੇ। ਰੱਬ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਕਰੇਗਾ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਅਸਗਰ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਹਨੀਫ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆ। ਹਨੀਫ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬਹਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਬਸ਼ੀਰਿਆ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ। ਇੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਮ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅਜੀਬ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਜੋ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲਈ, ਮੁੜ ਮੁੜ ਨਾ ਦੱਸਣੀ ਪਵੇ। ਚੰਗਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਬਾਬੇ ਨਿਆਜ਼ਮੰਦੀ ਨਾਲ ਆਖਿਆ। ਨਾ ਹੱਟੀ ਤੇ ਦੇਰ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਛੇਤੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ, ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਸਫਾਈ ਰੋਜ਼ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਝਾੜੂ ਫੇਰ ਕੇ ਜੋ ਘਟਾ ਮਿੱਟੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਣਾ, ਬਲਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਟੀਨ ਦੇ ਪੀਪੇ ਚ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹਨੀਫ ਹੱਟੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ ਚ ਪਏ ਇੱਕ ਕਨਸਤਰ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਆਖਿਆ ਤੇ ਬਾਬੇ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਹਿਲਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਆਵੇ ਕੁਝ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਤੱਕਦਿਆਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰ ਜ਼ਨਾਨਾ ਗਾਹਕਾਂ ਵੱਲ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਕੋਕਾ, ਤੀਲੀ ਜਾਂ ਛਾਪ ਵਗੈਰਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਾ ਕਰ ਲੈਣ। ਸਮਝ ਗਿਆ ਹੈ? ਹਨੀਫ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੀ ਛਾਤੀ ਖੜੀ ਕਰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਥੱਲੇ ਲਿਆਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਆਖਿਆ। ਉਸਤਾਦ ਹਨੀਫ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਾਰ ਉਹਦੀ ਹੱਡੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਆਮ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਸਨ। ਬਾਬੇ ਬਸ਼ੀਰ ਵਾਈ ਬੀਜੀ ਵੱਡੀਆਂ ਧੜੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਹੀ ਤੋਲੇ ਤੇ ਸੁਣੇ ਸਨ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਤੋਲਿਆਂ, ਰੱਤਿਆਂ ਤੇ ਮਾਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਲੀ ਫੂਕ ਜਾਂ ਫੂਕਣੀ ਨਾਲ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜਾਂ ਥੱਲੇ ਅੱਗ ਬਾਲੀ ਜਾਂ ਮੋਮਬੱਤੀ ਲਾਲਟਨ ਦੇ ਦੀਵੇ ਬੁਝਾਏ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਫੂਕਣੀ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਜੀ ਵਾਹ ਮਾਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੀਵਾ ਬੁਝੇ ਨਾ, ਬਸ ਉਹਦੀ ਲੌ ਸੋਨੇ ਤੇ ਪਏ ਉਹ ਜੜਾਈ ਛਲਾਈ ਆਸਾਨ ਬਣਾਵੇ। ਬਾਬੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਹੀ ਹੱਡੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ, ਜੋ ਉਸਤਾਦ ਆਖਣਾ ਤਾਬੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਮੰਨਣਾ ਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਤੇ ਆਵਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਹੱਡੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਤੇ ਘਟਾ ਕੂੜਾ ਟੀਨ ਦੇ ਪੀਪੇ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਪੇਸ਼ੀ ਵੇਲੇ ਜਦ ਉਸਤਾਦ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਝੱਟ ਲੰਮਾ ਪਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਵੀ ਘੁੱਟੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਸਤਾਦ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਥੌੜੀਆਂ ਨਾਲ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੁਟਾਈ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਥੌੜੀ ਮਾਰਨੀ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਨੂੰ 100 ਸੁਨਾਰ ਦੀ ਤੇ 1 ਕੁਲਹਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਮਝ ਆਵਣ ਲੱਗੀ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਕੰਮ ਤਾਂਬੇ ਦੀ ਫੂਕਣੀ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਇੰਨੀ ਹੌਲੀ ਮਾਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਦੀਵਾ ਨਾ ਬੁਝੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਲੌ ਸੋਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦੀ ਰਵੇ। ਬਾਬਾ ਫੂਕਣੀ ਰਾਹੀਂ ਫੂਕ ਮਾਰੇ, ਦੀਵਾ ਬੁਝ ਜਾਏ, ਬਾਬਾ ਫੇਰ ਬਾਲੇ, ਉਹ ਫੇਰ ਬੁਝ ਜਾਏ।
ਉਸਤਾਦ ਹਨੀਫ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਸਾਲਿਆ ਕੱਲ ਤੋਂ ਮੱਝ ਸੱਪ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵੀਂ। ਚੰਗਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਬਾਬੇ ਸਿਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਕਿਹਾ। ਪਰ ਬਾਬੇ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਹਾਰੀ, ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਵੇਲਾ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਬਾਬੇ ਇੱਕ ਹੱਥ 'ਚ ਲੱਕੜ ਦਾ ਇੱਕ ਡੱਕ ਫੜ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾਖ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ ਰੱਖ, ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਡਲੀ ਜਿਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੰਨੀ ਜਿਹੀ ਥੌੜੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਪਤਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਦੂਜੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜੇ ਔਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਜ਼ੇਵਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੂੰਹ 'ਚ ਬਣੀ ਤਾਂਬੇ ਦੀ ਫੂਕਣੀ ਦਬਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਲਦੇ ਦੀਵੇ ਤੇ ਫੂਕ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦੀ ਲੌ ਸੋਨੇ ਦੀ ਉਹਦੀ ਲੌ ਸੋਨੇ ਤੇ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਨਾ ਮੂੰਹੋਂ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਹੱਥੋਂ ਇਸ਼ਾਰਾ। ਜਿਸ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਅੱਖਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੈਂਤਾ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਹੀ ਆਖੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹਨੀਫ ਤੇ ਬਾਬਾ ਆਪਸੀ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਨਾ, ਪਰ ਅੱਖੋਂ ਅੱਖੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝਾ ਲੈਣ। ਬਾਬੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ, ਭਲੇ ਮਾਨਸੀ ਤੇ ਤਾਬੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਉਸਤਾਦ ਹਨੀਫ ਦਾ ਮਨ ਮੋਹ ਲਿਆ। ਹਰ ਕੰਮ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਟੀਨ ਦਾ ਪੀਪਾ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟੇ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਏ, ਉਸਤਾਦ ਹਨੀਫ ਇੱਕ ਨਿਆਰੀਆ ਸੱਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਕੇ ਵੱਡੇ ਛਾਨਣਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਛਾਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਚ ਸੋਨੇ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਜ਼ਰੇ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਖਟਿਆਲੀ ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇਜ਼ ਅੱਗ ਤੇ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਡਲੀ ਬਣਾਵੇ। ਬਾਬਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਨਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਾਰੀਗਰ ਨਾ ਬਣ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨੂੰ ਵਪਾਰ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਵੀ ਜਾ। ਇਹ पहला चैप्टर। टीपू साहब बिस्मिल्लाह करें। टीपू साहब आवाज आ रही है आपको? मैंने आपको बीच में बैकग्राउंड आपकी साउंड आ रही थी तो इसलिए मैंने थोड़ा सा आपको म्यूट किया था। दोस्तों चंगा कीता सी, बहुत चंगा कीता सी सर। हुक्म? नहीं, बहुत ही अच्छा है और बहुत ही जबरदस्त है और यही बड़ी खुशी दी गल है कि सईद ने कहानियां ते मैं कुछ हदियां सुनिया सन ते मैं एक्सपेक्ट कर रहा सा कि पंजाबी कहानियां दी किताब आएगी और इंशाल्लाह आएगी ते नाल नॉवल शुरू हो गया ते बहुत ही जबरदस्त है। शुरू भी वंड तो होया है, बहुत ही हुंदा है और ऐदा ते खास एक स्टाइल है अपने सईद दा ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ट्रेडिशनल स्टाइल है, डिस्क्रिप्टिव कैरेक्टराइजेशन, कहानी चलती है बहुत जबरदस्त। आई एम श्योर कि बहुत ही अच्छा नॉवल होएगा और ए ते बहुत ही अच्छा सी। पहला चैप्टर ते बहुत अच्छा लगे। मैं आपकी बात को थोड़ा सा आगे लेके बीच में चलूंगा। शायद पढ़ने का अंदाज है, आई मीन नॉवल के ऊपर तो, नॉवलेट के ऊपर तो आपका कमेंट नहीं कर सकते बिकॉज एक बड़ी चीज का ये बेसिकली हिस्सा है। एज अ स्टैंड अलोन पीस में बीच में बात करने की कोशिश करूंगा और खास तौर पे स्टाइल के ऊपर या पढ़ने का अंदाज है या कोई वगैरह। बट अब सईद भाई जब भी कुछ लिखते हैं तो उसके अंदर से आई हैव एटलीस्ट फाउंड के उसके अंदर एक ह्यूमन टच या ह्यूमैनिटी बीच में से, ह्यूमननेस इनकी बीच में आती है। बिकॉज अगर मैं पंजाबी के अंदर या फॉर एग्जांपल आई मीन दिस इज नॉट अ क्रिटिसिज्म बट टीपू तुम्हारा जब पढ़ता हूँ तो तुम्हारी थोड़ी सी सख्ती या कैरेक्टर्स की एक स्ट्रांग वॉइस बीच में से आती है। वही स्टाइल अगर आप बीच में जो चीजें चूज करते हैं या जो डिस्क्रिप्शन चूज करते हैं, सईद भाई का अगर आप स्टाइल वगैरह बीच में देखो जो उर्दू के अंदर भी और पंजाबी में बल्कि और ज्यादा बीच में नजर आता है। द ह्यूमैनिटी ऑफ इट, द सॉफ्ट ह्यूमन टोन ऑफ इट, एक्चुअली जो कैरेक्टर्स की डिस्क्रिप्शन की भी, आई मीन कोई नोट आपको ऐसा नहीं लगता कि जी बीच में फोर्स किया गया या ऐड किया गया। और जो नुक्ते ये उठाते हैं, ऑब्जर्वेशन अगर आप ले लें, उनके आप डायलॉग देख लें, उनकी लैंग्वेज देख लें, इनकी अपनी सिलेक्शन ऑफ लैंग्वेज देख लीजिए। वो मैं तो हमेशा से खोखर साहब का फैन हूँ लेकिन पंजाबी में और ज्यादा हो गया सर। थैंक यू। किसको कहते हैं फैसल भाई? हाँ जी मैं गल करांगा। मैं सईद दा जिहड़ी नसर है ना मैनू बहुत पसंद है। इहदियां कहानियां दे विच सोहना जिन्हों असीं कहने ना मुस्तकीम बयानियां, ठीक है ना, रास्त बयानियां जिन्हों कहीदा है, ये बहुत ही उम्दा है। और खास तौर पर जिहड़ा मेरा नजरिया फन है ना, जिहदी बुनियाद ते मैं भी मज़ामीन लिखना है या मैं किसी को क्रिटिसाइज करना है, ते मेरे ख्याल दे विच सईद दे मैं अपने आप नूं बड़ा करीब पाना है। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਤਖਲੀਕ ਹੈ। ਨੋਨ ਫਿਲਾਸਫੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਿਕਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ, हिस्ट्री ਨੂੰ ਫਿਕਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਐਸੀ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੇ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਪਾਈ। ਤੇ ਸਈਦ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਹਾਣੀਆਂ ਇਹਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਕਿਰਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਦੇ ਆ।
ਔਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਬੜੇ ਅਸਲੀ ਜਾਪਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਇਤਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਇਤਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਪਣੇ ਤਖਲੀਕੀ ਤਜਰਬਾ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਮਦਾ ਹੈ। मैं इतफाक करांगा मैक की गल नाल कि नॉवल दे बारे च ते गल नहीं हो सकती, लेकिन मैं ये जरूर कहांगा कि ए पहला बाप जिहड़ा इन्ना जानदार है, ਇਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਤਾਕਤਵਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੋਣੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਉਮਦਾ ਜ਼ੁਬਾਨ, ਬਹੁਤ ਉਮਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਨਿਗਾਰੀ, ਬਹੁਤ ਉਮਦਾ ਹਸ਼ਵੋ ਜ਼ਵਾਇਦ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਕ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਬਿਲकुल कोई ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਤੇ ਕੋਈ ਨਕਾਦ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹੇ ਯਾਰ ਇਹ ਕਿ ਤੂੰ ਫਜ਼ੂਲ ਚੀਜ਼ ਪਾਤੀ ਹੈ, क्योंकि जुजियात का ताल्लुक भी अगर कहानी दे रब दे नाल है ते ओ कहानी दी खूबसूरती है। सईद दी खूबी यही है, मैं बड़े ध्यान नाल सुनता रहा, बल्कि बहुत ज्यादा गुम सी मैं इहदे विच। बहुत ही उम्दा, बहुत उम्दा। बाकी ते इत्ते परवीन सर भाई एक चीज से मैं इख्तिलाफ करूंगा, फौरी जेड़ा तासुर है वो यही है कि जुबान बड़ी उम्दा है, किरदार बड़े अपने अपने जानदार और जिंदा किरदार गोश पोषते है। मैनू सब तो बड़ा एतराज ही नॉवल ते, उर्दू नॉवल ते या पंजाबी नॉवल ते ही है कि किरदार इंज जिवें लकड़ दे किरदार है, जान ही नहीं हैगी विच। बिल्कुल ओ मुसन्नफ जिहड़ा ना सिर्फ उन्हें अपने ज़हन दे विच जिहड़ियां कच्चियां पक्कियां कैफियत है ना, वो कैफियत जिहड़ियां ओहदियां तखलीकी तजर्बा नहीं बन सकियां, तो उन्हें उन्होंने नॉवलान दी या कहानी च ढालने की कोशिश की है। सईद इस चीज तो मेरा ख्याल है बल आएगा। सुंदर है सईद यार, बहुत मेहरबानी सर। फैसल भाई ऐ ते वैसे ना कहो कि ਤੁਹਾਡੇ बहुत क्लोज हैगा, आपका मुकम्मल तौर पे फर्क है एक्चुअली, सख्त और एक्चुअली भारी भरकम अल्फाज का उनकी बीच में मुझे जो चीज वगैरह अच्छी लगती है, और सबसे ज्यादा आपका अपना बीच में स्टाइल है और मैं आपका भी बहुत बड़ा फैन हूँ, लेकिन इनका एक्चुअली एक्सेसिबिलिटी जो है और एज एन आपकी जो जुबान जो है वगैरह वगैरह इस सख्त कोई नहीं है इनके अंदर, बिल्कुल भी कोई मुकम्मल तौर पर नहीं। मैं शायद कम्युनिकेट नहीं कर पाया। मैं जब बतौर एक कारी के जब मैं किसी तहरीर पे तनकीद लिखता हूँ ना, मज़ामीन लिखता हूँ, तो उस नजरिए की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ जी, इससे मैं उसके बड़ा करीब पाता हूँ। नहीं वो तो कोई शक नहीं है एक्चुअली, जबरदस्त। अब किसको कहते हैं, नसर के बाद नज़म की तरफ चलते हैं। मैडम आमना अजमल ने हमें ज्वाइन किया। बल्कि माजरत एक जुमला और, वो मेरा सबसे बड़ा एतराज ये होता है कि हमारा जो उर्दू नॉवेल है ना, इस वजह से वो एक मंझधार में खुद अपने आप को चाहे जितना मर्जी ये समझते रहे कि हम जो है वो दुनिया का बहुत बड़ा अदब तख्लीक कर रहे हैं, लेकिन ये प्रोफेसरों के किरदार और लंबी लंबी बहसें और जो ज़हन के अंदर परागंदगी और इंतशार है, बस उसी का इजहार होता है नॉवलों के जरिए। इस तरह की सच्ची सुच्ची कहानी लिखने के लिए ना मसल्स चाहिए, उसके लिए ताकत चाहिए, एक तख्लीकी कुव्वत चाहिए। सईद भाई की बहुत ज्यादा तारीफ हो गई, काफी बंद कर दिया। हाँ आगे चलो, नजर लग जाएगी। अच्छा नजर ना ला देना बिल्कुल। इसके ऊपर नसर के बाद जल्दी से हम ओनली वन कमेंट। उमर ना बहुत, उमर को माशाल्लाह इतना बिजी होता है कोर्स के, ये ना बहुत दफा मैं देखा है। he was my co-counsel। मैं वो आर्गू किया तो उसके बाद इसने कहा जी कि मैं सर ये जो खोकर साहब के आर्गूमेंट है मैं वो अडॉप्ट कर रहा हूँ। उमर ने आज से भी वही काम किया ने, बाकी लोगों ने गल्ला अडॉप्ट कर ले पाया आराम नाल बिस्तर में बैठा है, अभी खा भी रहा था एक्चुअली, बीच में पकड़ के हम यहाँ पे बीच में अदब खा रहे हैं, ये बीच में चीजें खा रहा है बीच में पकड़ के। नहीं असल में ना पता है क्या जो है ना, फैसल इकबाल अवान भाई साहब ने इतनी लंबी जो शेर हासिल तनकीद कर दी है, उसका क्रिटिकल एनालिसिस कर दिया है, उसके बाद मेरे पास कुछ जो शेर हासिल जो 2-4 लफ्ज थे ना मेरे पास क्रिटिकल वैल्यूएशन के, वो वैल्यूएशन वाले मेरे लफ्ज भी रूटीन के किसी किटे इस किसको कहते हैं, अब किसको कहते हैं नज़म के नसर के बाद नज़म की तरफ बीच में चलते हैं। मैडम आमना अजमल ने सबसे ज्यादा मुशक्कत करके मेहनत करके 4-5-10 दफा ही बीच में डिस्कनेक्ट हो चुकी हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। उम्मीद है इस दफा वो बीच में हमें नज़म सुना सकेंगे। मैडम आमना अजमल प्लीज हमारे साथ म्यूटेड है।
एक सेकंड में भी ट्राई करके देखते, उनके एंड से वो म्यूटेड है, एक सेकंड अपने एंड से भी मैडम आमना अजमल म्यूटेड है। हाँ मैं तो बीच में से यहाँ से कोशिश कर रहा हूँ मगर उनकी आवाज मेरा ख्याल है उन्होंने नहीं आंदा, उन्होंने आप वो सुन तो रही है ना, सुन तो रही है ना मैडम। अच्छी बात। आमना अपना इशारों से आवाज आ रही है, अब आ रही। अच्छा बिस्मिल्लाह कीजिए। उस्मान गाजी साहब भी म्यूट है। हेलो हाँ जी आवाज आ रही है, बिस्मिल्लाह करें मैडम। बस ठीक है, ओके। नज़म का टॉपिक है, नाम है गीत गुलाब और तुम। तेरे सुर और मेरे गीत, खुशबू बिखरी बिखरी सी, सुर की ताल और गीत की धुन, सब में तुम। तेरे सुर और मेरे गीत, फैली फैली सी, महकी महकी भीनी भीनी, तेरे सुर और मेरे गीत। उजली उजली सी चांदी, बहती गाती सी, हर एक रात में। छोटी सी नज़म है, कल परसों लिखी है मैंने। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। नहीं माशाल्लाह मैडम, किसको कहते हैं, वेरी नाइस एफर्ट। और लाहौर हाई कोर्ट बार की सदारत की कुर्सी के ऊपर बैठ के मेरे ख्याल में कमेटी रूम के अंदर से वाइस प्रेसिडेंट की कुर्सी से नशर की जा रही है सारों को। आपके दोस्तों के कोई कमेंट्स? फाइनेंस सेक्रेटरी साहब इधर ही बैठे हैं, उनके ही दोस्तों ने ऑडियो खोल, अगर मैं इधर ना आती तो ये ऑडियो मेरे से खुलनी नहीं थी। इसमें बड़े 2-3 लॉयर्स की मेहनत शामिल है, मुझे तो जूम ही नहीं करना आता। एक्सीलेंट। टीपू भाई की बात सुन ले। टीपू भाई आपने कुछ ऐड करना है? टीपू भाई ने ऐड करना है। मैं ही कह रहा था कि वाइस प्रेसिडेंट ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣੇ ਨੋਵਲਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾइस चेयरमैन ਸੀ, बड़े कोई वाइस चल रहे हैं। चले वर्चू भी होनी चाहिए थोड़ी सी। चले उसको उस साइड के ऊपर से। अच्छा तमाम दोस्तों से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो सारे वाइस इस वास्ते हो रहे कि टीपू तू वाइस हो जा। हाँ वाइस हो जा, सही गल है। दोस्तों से प्लीज रिक्वेस्ट ये बीच में करनी थी कि तमाम दोस्त बीच में जो चीजें हमारे साथ शेयर कर रहे हैं, अगर आप मुझे उसकी तस्वीर उतार के या किसी फॉर्मेट में भी आप मुझे दे दें। ये वीडियो तो मैं शेयर करूंगा ही करूंगा, बट एक कोशिश मेरी ये भी होगी कि अब हर चीज की मैं PDF बनाकर साथ ही बीच में दोस्तों के साथ शेयर करता रहूंगा, और ताकि ये बीच में रिकॉर्ड भी रिटन फॉर्मेट के अंदर भी बीच में रहे। तो तमाम दोस्त जो बीच में यहाँ पे, सईद भाई आपका आई डोंट नो वेदर यू फील कंफर्टेबल अपने नॉवलेट का बीच में हिस्सा शेयर करना, मगर टीपू भाई आपने जो सुनाना है, और बाकी मैडम आमना आप भी प्लीज हमारे से शेयर कीजिएगा। कर लेंगे, कोई इशू नहीं। अपना सईद वैसे एक रवायत रही है कि जिसले नॉवल लिखिया जा रहा होंदा ते हिस्सावार भी छपदा, लिहाजा कोई हर्ज नहीं है उन शेयर करने। ठीक है जी, मैं बिल्कुल एग्री करता। सर अब नज़म के ही सिलसिले को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए मैं बीच में जिसारत करूंगा कि मैं अपना बीच में एक 2 छोटी सी नज़में मैंने बीच में लिखी हुई हैं, वो दोस्तों के साथ शेयर करूं। एंड पेन अनटोल्ड, it started with a cough and for now it goes on. पोएम थी मगर मेरे ख्याल में शायद प्रॉपर्ली बीच में किसी को दोस्त को जा नहीं रही, रिटन के अंदर शेयर किया जा सकता है। नहीं अच्छी लगी है, मैंने पढ़ी हुई है। आपने आप म्यूट कर ले, आपके इर्द-गिर्द शोर बहुत है मैडम आमना। हाँ मैडम, बल्कि आपकी वजह से शायद प्रॉब्लम हो रहा है। अगर आप इसको म्यूट करेंगे, बिकॉज़ ये आवाज जो आ रही है वो कैंसिल भी इसीलिए हो रहा है। आप बहुत अच्छी होगी, आप बिल्कुल क्लियर होगी, आप बिल्कुल क्लियर होगी। आप दोस्तों की इजाजत से एक छोटी सी जी पोएम का प्लीज टाइटल है इट स्टार्टेड विद अ कॉफ। आजकल के जो हालात हैं उसके मौके के मुनासबत के मुताबिक लिखी गई है। इट स्टार्टेड विद अ कॉफ and ended with my whole world falling apart. Infected lungs gasping for breath broke my heart. It started with a cough and ended with my whole world falling apart. Infected lungs gasping for breath broke my heart. It started with a cough and then another followed. How many a soul has this disease swallowed? And on how many more will it feast? All formalities, niceties that made life have ceased. Humanity separate, disparate, desperate. It started with a cough and will it end in silence? Our bodies racked with violence,
Inside, future denied, this side, that side, the rich, the poor, all have died. Equal opportunity misery dealt out, all our little plans found out. Meaningless blown apart. Money won't save you, so don't you start. Your job defined you, now you depart. All suspended, all untended, sloth and weeds grow. The new pace of life is slow. Is Mother Earth cleaning house? It started with a cough and then the helplessness grew. How many a soul COVID slew? How many more will fall before it? And yet we continue to ignore it. Reckless, fatalistic before it. Others claim Allah will protect us, or if not, so be His will. We have got to go on living still. There is the economics of it, the calculus, the multiplication of woes, division of souls, the subtraction of the old, addition of cold and pain untold. It started with a cough and for now it goes on. इजाजत से एक छोटी सी मौके के मुनासिबत के मुताबिक एक छोटी सी नज़म आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। इरशाद इरशाद इरशाद। उसके लिए बल्कि आपसे शेयर ही कर लेते हैं, आपको शायद पसंद आए। जो प्रेजेंट हालत है, नज़म का टाइटल है कैंडिडेट अगेन। अच्छा, सारी हंसने वाली है। सारी हंसने वाली है। ये है कैंडिडेट अगेन। ईद मुबारक, योर ब्रदर आई रिमेन। 18th रोजा मुबारक, I feel your pain. Janaza at 5 p.m. I forever remain. Audit of Bar Council's funds must. Whatever happened to the Supreme Court Bar Association Trust? Candidate again. Jappi puppy. Sorry, Corona days. A candidate and his many ways to be noticed. Good morning, good night, Juma Mubarak. Members should not fight. Mohammad Ahmed Qayyum, candidate for member for Punjab Bar Council. Thank you. ये तुसी चलाकी कीती है साडे नाल। ठीक है कि ना, मैं तो क्या है कि candidates with various ways to actually get themselves noticed करके अजन तुसी ये प्लेटफॉर्म यूज कीता मार्केटिंग वास्ते। हाँ वो तो चलता इलेक्शन कैंपेन चला लेती है। नहीं, लेकिन वैसे जोक से साइड नहीं यार, मैं आज सोच रहा था कि जुमे की मैं मुबारकबाद भेजूं कि ना, बिकॉज आई मीन सीरियस इसका एस्पेक्ट भी है, बिकॉज अ लॉट ऑफ आवर फ्रेंड्स आर आजकल वेपनाइजिंग रिलीजन। आई मीन आप बतौर कैंडिडेट तो करते ही हैं, मगर एक्चुअली तमाम कोई अब बीच में आयात कोट कर रहा है दोस्त, कोई दोस्त बीच में बैठ के आपको जुमा मुबारक, कोई गुड मॉर्निंग, कोई गुड संडे वगैरह कर रहा है, और ये इस चीज के ऊपर वगैरह आई मीन माय थिंग इज कि कोई आई मीन इश्यूज के ऊपर कोई बात बीच में करता नहीं है। बट यार किसको कहते हैं, ये तो बीच में वाईफाई दो किए बीच में, बट अब इफ्तिताम के अंदर मैं बीच में अपने दोस्त टीपू सुल्तान मखदूम साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमें हमारे साथ प्लीज कुछ शेयर करें। और किसको कहते हैं, हमेशा बहुत जबरदस्त लिखते हैं यार। आई डोंट वांट टू बी द लास्ट वन, आप कुछ अपना बीच में कर दें पंजाबी में, तो चार बोली गुनगुना दो। नहीं, एक अपना शेर बोल दो, किसी और दा शेर बोल दो। हां किसी होर दा शेर में चलो एक एवी गल कर देना, चलो पंजाबी विच। हां पंजाबी विच, लेकिन वो शेर जेड़ा है वो दूसरे का और एक ओ की होंदा है, मैमरी नहीं आ रही होंदी पुरानी फेसबुक पे, ਉਹ ਆਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ, तो ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਮੈਂ ਖਿੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਕ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਚੌਕਾਂ ਤੇ ਰੁੱਖੋ ਤੇ ਬਾਂਦਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਤੇ, ਇੱਕ ਬਾਂਦਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬੈਠੇ, ਔਰ ਨਾਓ ਆਈ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਿ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਸਕੀਨ ਉਦਾਸ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਮੈਂ ਲਾਈ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਉਹ ਜੌਨ ਏਲੀਆ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, नेकियां डाल दी हैं दरिया में, अब गुनाहों का क्या करूं साहिब। वो बस यही शेयर करना सी आज लगी। बस टीपू जी यही साहब है, कैंडिडेट दा यही साहब होता है, नेकियां पा दिंदा है दरिया च, हुन की करे गुनाहां। टीपू गुनाहां बारे यही है, टीपू गुनाहां बारे यही है कि सुबह शाम इस्तिगफार कर हैं और ज़हन दे ख्यालात पकीज़ा रख और नमाज़े पंजगाना दी पाबंदी कर। अच्छा लगदा तुसी जाना चाहते हो। मेरा ख्याल तो है तुसी ये कह रहे सी कि सुबह शाम गुनाह कर रहा है, एक्चुअली तुसी इस्तिगफार तुसी कहते हो। नहीं हां वास्ते मैं कहवांगा नमाज़े पंजगाना दे दरमियान जेड़ा वक्त है ना, ओनू कितना इस्तेमाल आइरानिकली का है, आइरानिकली का है।
चलो यार, यार देखो, चले इस शेर के साथ और अपने दोस्तों के इसके साथ एक्चुअली हमारा आज की मीटिंग खत्म होती है। एक चीज मैं वैसे कहना चाह रहा हूँ, मैंने कम से कम ये रियलाइज किया कि आप दोस्तों को मैं कितना ज्यादा बीच में मिस कर रहा था, और कि उसको कहते हैं ये गुफ्तगू और ये वाला मामला बीच में आगे चलता रहना चाहिए। टीपू भाई अगली दफा मी प्लीज। टू, मी टू, मी टू, मी टू, ये मी टू वो वाला नहीं है। मैं वही कह रहा था कि मैं भी कीती है बीच में सारे का साथ, बट उसको कहते हैं सर खुश रहें और वगैरह, इंशाल्लाह बीच में मुलाकात और गप वगैरह रहती है। आप प्लीज अपने मटेरियल्स अगर मेरे साथ शेयर कर लेंगे तो मैं तमाम दोस्तों के साथ करूंगा। सर जनाब ने बीच में फैसल हनीफ अवान साहब आपने भेजना है, फैसल हनीफ भाई एक्चुअली बीच में अनफॉर्चुनेटली उनको भी मैं बहुत मिस कर रहा था, वो बीच में हमें ज्वाइन नहीं कर सके। आप सारे दोस्तों का हमेशा की तरह शुक्रिया, और उम्मीद है कि जल्द ही इकट्ठे बीच में बजाते खुद सारे के सारे मिलेंगे और गप लगेगी। सईद भाई अगली दफा आपने प्लीज कंडक्ट करना है ये सारे का सारा, बड़ा मुश्किल काम है बात करना। जी इंशाल्लाह, थैंक यू। ओके, यार मोहम्मद टाइम थोड़ा सा 15-20 मिनट आगे नहीं कर सकते? मैं अप्रिशिएट करता हूं कि आपने एक मतलब 2:30 बजे कर दो ना इसको शुरू किया और ऑनलाइन शुरू किया है, तो क्रेडिट गोज टू यू। तो इंशाल्लाह हम अपना जो कंट्रीब्यूशन है वो इसमें कब चलती है बहुत मजा आया, बहुत अच्छा रहा ऑनलाइन। अगला चैप्टर कंप्लीट करें सर, अगले के इसको कहते हैं मीटिंग तक। ये सर अगले ये अगले काफी से सारा अगले लिखा गया है, मैं तो बस ये अपने तकमील के मराहल में है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, जी जी, 15 दिन जबरदस्त जबरदस्त। 2 हफ्ते के बाद कर लेते सही, हैं। भाई कढ़ाई पैगी ਤੁਹਾਨੂੰ पोस्ट कोरोना वर्ल्ड की कढ़ाई पैगी सईद भाई। सईद we are eagerly waiting for your novel, eagerly waiting। 19 को 2:30 और बजे कर अहमद दिया वास्ते और अहमद वास्ते और अहमद जी 2:30 बजे अच्छा। मैक नू मैं श्रद्धांजलि पेश करना चाहूंगा कि मैक नू श्रद्धांजलि पेश करना चाहूंगा कि मैक ने हमेशा इनिशिएटिव लिया है बतौर सैकटरी भी, जिस तरीके नाल इन्होंने लेक्चर्स वगैरह उथे अरेंज किए, सिंपोजियम्स वगैरह, वर्कशॉप्स वगैरह, और इसी तरह इस मामले च भी देखो कि साडे सान गुमान च भी नहीं सी ते मैक ने सानू जूम उते इकट्ठा कर दिता है। मैक हम तुझे झुककर सलाम करते हैं। शुक्रिया, बट मैं श्रद्धांजलि का मतलब एक्चुअली चेक कर रहा पट करके आसान बोलिया करो यार, मैं बर्गर बच्चा आएगा तुसी की करते रहते। ठीक है, फिरोजल लगा और ट्रिब्यूट चल जबरदस्त श्रद्धांजलि, खराजे तहसीन। ओके यार भाई, आई मिस यू गाइस, इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होती है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, जबरदस्त।